Good morning, students. So today we will start our second chapter, polynomials. Okay. तो polynomials देखो नाम से पता चलता है. If I break the word poly and nomials, poly means बहुत सारे, ठीक है, many terms, many, and nomials means terms, many terms. यहाँ पर बहुत सारे terms आपको देखने को मिलते हैं. क्लास 8th तक आपने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़े थे, लाइक 2x plus 3, x plus y, and 2x plus y plus z, and like 2x square plus 3y cube, like these. ठीक है, ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और पॉलिनोमियल्स तक आएंगे. तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यहाँ पर को बदलेगी. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा वो, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस आएंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आएंगे. तो आज के इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर को कई चीज़ें आने वाली हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमने कहा पॉलिनोमियल्स में का मतलब है जहाँ पर को बहुत सारे टर्म्स होंगे, वो क्या हुआ? पॉलिनोमियल्स. लाइक 2x plus 3x plus y, 2x plus y plus z, these are like algebraic expressions. ठीक है, तो अब algebraic expressions तो हैं, तो पॉलिनोमियल्स कब होंगे? ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल्स होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं. तो पहले हम इसको बात करते थे. यहाँ पर कोई ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल. दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स, इन थ्री वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो बेसिकली ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मीन्स विच वेरी, विच वेरीज, जो वेरी करता है, इसका मतलब विच इज नॉट फिक्स. अब इस x की वैल्यू हमें पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. वेरिएबल का मतलब ही क्या है? विच वेरीज. ओके, हमको पता नहीं है कि ये कहाँ तक पहुँचने वाला है. तो ये अगर x की वैल्यू यहाँ पर को बदलेगी तो ऑब्वियस है इस पूरी की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी. तो x अगर 1 होगा तो 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा. 2 होगा तो 4 प्लस 3 7. इट मीन्स वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी. तो ऑब्वियस इस पूरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो वेरिएबल मतलब विच वेरीज. ओके, एंड दिस टू इज कॉल्ड कोफिशिएंट. ये जो फिक्स टर्म है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट. ओके, तो वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, और जो वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई वाला टर्म है 2x यानी कि 2 इंटू एक्स, तो दिस टू इज कॉल्ड कोफिशिएंट. ओके, and this is called constant because this will not change. 3 तो हमेशा 3 रहेगा. ठीक है, ये तो बदल नहीं सकता. तो that's why it is called constant. ओके, अब आपने इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हुए हैं और आपने इस तरह के एक्सप्रेशन भी पढ़े होंगे, लाइक रूट एक्स वाई टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 3/2. ये भी क्या है? एक तरह से क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. ओके, अब आप देख सकते हैं इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ जो x की पावर है, यानी जो वेरिएबल्स की पावर है, वो किस में है? एक होल नंबर में है. ठीक है, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में है. ठीक है, तो पॉलिनोमियल, जो बेसिकली हम जो क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, पहली चीज़ तो वो पढ़ने वाले हैं हम वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ठीक है, एक तो हम ये बात देखेंगे. अभी भी हम ये नहीं समझ पाए हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. हम बार बार बोल रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है,
अब पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर, not highest, just power of variable should be whole number. ओके, तो बात क्या समझ में आई कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल्स होंगी, वेरिएबल की जो पावर है वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी हैं, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन सी power of variable is whole number, and here it is in rational or fraction. okay, तो ये तो क्या हो सकते हैं? पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि all algebraic expressions are not polynomial, but all polynomials are algebraic expressions. तो इस बात को नोट कर लेना कि all algebraic expressions are not polynomial, but all polynomials are algebraic expressions. मतलब ये तो सारे algebraic expressions हैं, लेकिन इसमें ये वाली बातें तो क्या है? पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाली बातें पॉलिनोमियल नहीं है। ओके ओके, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमको यहाँ पे समझ में आई कि पॉलिनोमियल्स के लिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो बेसिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ स्टेटस उसको मिलेगा, कुछ ऐसी कंडीशन उसको मिलेगी कि अपग्रेड होके क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा किसमें होगी? होल नंबर में होगी। ठीक है, नेचुरल भी नहीं कह रहे, देखो भाई इस बात को समझना, नेचुरल भी नहीं कह रहे, होल कह रहे हैं। इसका मतलब कि जीरो भी वहाँ पर इंक्लूड होने वाला है, उसके लिए भी हम देखेंगे जीरो कब आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर डेफिनेशन मिल गई कि पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या होगा कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर में होगी, और अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक सिर्फ क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर को हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे इसको नोट बना लेंगे कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions, but all algebraic expressions are not polynomials. Okay, now come to the next part, डिग्री। ओके, अब ये डिग्री क्या होता है? डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। याद रखना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे लाइक इफ आई राइट 2x² प्लस 4x, ओके, x² प्लस 4x प्लस 4 अगर मैं लिखूँ तो आप देख सकते हैं वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। ठीक है, x² 2 है, तो ये 2 इसके लिए क्या हो जाएगी? डिग्री। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसका क्या होगा? डिग्री बोल देंगे उसको। ठीक है, तो दिस टर्म इज डिग्री। नाउ हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, डिग्री समझ ली। अब यहाँ पर को थोड़ा सा इस पे और डीप कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जो ये नंबर्स है ना, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये सब भी पॉलिनोमियल्स हैं। अब यहाँ पर को थोड़ा सा डाउट होगा कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए तो हमने बोला था वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है,
बट इन डिजिट्स में तो वेरिएबल कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर इनको पॉलिनोमियल्स कैसे कह दिया गया। ठीक है, इस बात को समझना कि ये हैं तो पॉलिनोमियल्स और इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। बट प्रॉब्लम ये है कि पॉलिनोमियल्स कहने के लिए तो हमने अभी तक वेरिएबल बोल रहे थे कि भाई वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल्स में, तो लेकिन इनमें तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इनको हम अगर देखो इस 2 को लें तो इस 2 को मैं 2 न लिख के अगर 2x टू द पावर 0 कह दूं, 2x टू द पावर 0 कह दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, x टू द पावर 0 इज 1, तो इट मीन्स इट इज जस्ट 2 ओनली। तो बात समझ में आई कुछ, कि मैं किसी भी कांस्टेंट टर्म को इनटू वेरिएबल की पावर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब अब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो आप जो भी लिखोगे, चाहे 3 लिखो उसकी भी डिग्री 0, 4 लिखोगे उसकी भी डिग्री 0। तो इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, सबकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर को एक पेंच यहाँ पर भी फंस रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा कि मैंने जितने भी नंबर्स दिए, अब मैंने 0 तो नहीं लिखा, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन मैंने 0 नहीं लिखा। 0 को अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, 0 भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको 0 पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, 0 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसी को 0 पॉलिनोमियल भी कहते हैं, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है। अब यहाँ पर को थोड़ा सा दिमाग घूमेगा कि इन सभी को पॉलिनोमियल्स तो कहा, चलो ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कह दिया। ठीक है, हमने कहा कि हम किसी भी नंबर्स को इनटू वेरिएबल टू द पावर 0 तो कह ही सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, तो नंबर्स तो वही मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में हमने कहा कि डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएंगी सभी की। ठीक है, लेकिन हमने कहा भाई 0 में गड़बड़ है, 0 जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, अनडिफाइंड होगी या नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली जगह आ गई। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बाकी सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री तो हम 0 कह पा रहे हैं, लेकिन 0 की डिग्री को हम नॉट डिफाइन कह रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझेंगे। ओके, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर डिग्री, यानी कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इन सब की डिग्री तो कितनी होगी, 0। लेकिन जो 0 होगा, जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कहते ही हैं, साथ में 0 पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इसकी डिग्री क्या होगी, अनडिफाइंड होगी या फिर नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, इस बात को समझते हैं। अब देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, लाइक हमने कहा भाई 2x 2, तो इसका मतलब है कि 2x टू द पावर 0, ये बात है। तो ऑब्वियस है ना कि x की कोई तो वैल्यू होगी, x की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस है 2x टू द पावर 0 बेसिकली 2 के ही इक्वल होना है। तो x टू द पावर 0 अगर मैं लूँ तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये है कि x कुछ तो होगा, मीन्स x की कोई तो वैल्यू मिलेगी ना मुझे, यहाँ से x कुछ तो आएगा।
अब जो भी आएगा वो बात की बात है, लेकिन कुछ तो मिलेगा। लेकिन जीरो के साथ क्या दिक्कत है, आप समझिए कि आप जीरो को अगर एक्स टू द पावर जीरो कह दें, भाई समथिंग टू द पावर जीरो इज वन एंड वन इंटू जीरो इज जीरो, यही तो कंफ्यूजन है कि इसमें तो लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं कह पा रहे हैं। अब अगर जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो को अगर मैं जीरो ले लूँ, ठीक है, अब एक्स टू द पावर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन जीरो। अब ये तो क्या हो गया, नॉट डिफाइन। अब यहीं पर को तो बात सब दिक्कत है कि एक्स टू द पावर जीरो यानी इक्वल टू क्या मिल गया, नॉट डिफाइन मिल गया, बट समथिंग टू द पावर जीरो तो क्या होता है, वन होता है। बेसिकली एक्स यहाँ से आपको क्या देगा, नॉट डिफाइन देगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, नॉट डिफाइन, तो फिर जीरो कैसे बनेगा। तो यहीं पर को इस बात को अपने समझना पड़ेगा कि जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, सबकी डिग्री तो क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन जीरो की डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइन होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको दे दिया कि यहाँ से एक्स कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं था, ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइन होगा तो फिर तो वैल्यू ही नॉट डिफाइन हो जाएगी, लेकिन वो तो सिर्फ जीरो आना था। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पर कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर को, लेकिन इस कंफ्यूजन से आपने बचना है, इसलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, उन सब की डिग्री तो जीरो होती है, लेकिन जो जीरो है उसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है। नॉट डिफाइन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को ही हम क्या कहते देते हैं, नॉट डिफाइन कह देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हम उसको अगर एक बार रिवाइज कर लें तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने कहा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे वेरिएबल्स में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं उनको सिर्फ वन वेरिएबल में पढ़ेंगे। फिर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम किस में आए, पॉलिनोमियल्स में आए कि पॉलिनोमियल्स बनने के लिए क्या कंडीशन है। तो हमने कहा अगर वेरिएबल की जो पावर है वो अगर होल नंबर है तो वो क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल हम उसको कह देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डिग्री बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड डिग्री। फिर हमने जीरो पॉलिनोमियल्स की बात करी, ठीक है, जीरो कांस्टेंट की बात करी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की बात करी, उनकी डिग्रीज की बात करी कि हर जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं उन सब की डिग्री जीरो होती है। लेकिन जो जीरो पॉलिनोमियल है यानी कि जो जीरो है, जीरो की डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ तक की हमने बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 के लिए इतना इनफ है। तो ये जितना मैंने आपको बताया है, इसको आपका काम है कि अच्छे तरीके से समराइज तरीके से आप इसको अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, और कोशिश करेंगे रिप्रेजेंट करने की। जितनी बातें हमने यहाँ पर को करी हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, वन वेरिएबल्स की बात करी, डिग्री की बात करी, जीरो कांस्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल, तो आप इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। नाउ come to the exercise 2.1. So first question, what it says, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. Here which are polynomials in one variable and which are not. Okay, so first one is 4x square minus 3x plus 7. तो हम देख सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है, याद रखना हमने वेरिएबल की बात करी थी, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 2 है, एंड दिस 2 इज अ होल नंबर, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ओके। तो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक। देन थर्ड पार्ट, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। हम देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल है इसकी पावर
क्या होगी, रूट का मतलब क्या है 1/2। तो वेरिएबल की जो पावर है वो किस में आ गई है, अब फ्रैक्शन में आ गई है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉलीनोमियल। हमने कहा था भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अपग्रेड होके पॉलिनोमियल बनने के लिए एक कंडीशंस हैं कि भाई कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो रूट फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब देयर आर फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। भाई कुछ लोग हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने कहा भाई आप में से पॉलिनोमियल वही बनेगा जिसके पास ये खूबी होगी कि उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होगी, तो वो क्या बन जाएंगे, पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। यानी कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल हों, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स तो क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, y + 2/y। ओके, यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है कि y अपॉन में है तो ऑब्वियस है ये पावर में क्या देगा, -1 देगा अगर ऊपर आएगा तो यहाँ से भी क्या दिक्कत है कि ये भी क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न क्या है कि पावर किस में है, माइनस में है। ओके, हमने कहा होल नंबर होनी चाहिए बस। ऐसे ही x⁻10, नेक्स्ट पार्ट x⁻10 plus y⁻3 plus t⁻50. Okay, this is also polynomial but in 3 variables. ओके, तो ये तो है पॉलिनोमियल लेकिन 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, हमने कहा कौन से 1 वेरिएबल में है, तो 1 वेरिएबल में एक ये है और एक ये है, बाकी ये दोनों तो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, और ये है तो 3 वेरिएबल्स में है। ठीक, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट्स हम जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 + x² + x. Okay, in this question what we have to write, coefficients of x². It means तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अब कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ठीक है, 1। ऐसी द सेकेंड पार्ट 2 - x² + x³। अब x² का कोफिशिएंट क्या होगा फिर, 1, बट होगा क्या, -1, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। देन थर्ड वन इज π/2 x² + x। तो इस x² के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, π/2, तो हो जाएगा π/2 कोफिशिएंट। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज √2x -1। तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x² ही नहीं दिख रहा है। सो there is no x² term, so it has no coefficient. देखो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट पूछता तो हम क्या कहते थे, √2 कहते, लेकिन आस्किंग अबाउट x², तो अब x² का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट सेज, give one example of each of a binomial of a degree 35 and a monomial of a degree 100। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको उसके बारे में बता दूं। ठीक है, ये टर्म थोड़ा सा रह गया, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल बताने वाला। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ठीक है, ऐसी ट्राइनोमियल्स हो सकते हैं। ओके, मोनोमियल्स मतलब जिसमें मोनो मीन्स सिंगल, अगर एक ही टर्म है लाइक 2x, ये क्या हो गया, एक तरह का मोनोमियल हो गया, सिंगल टर्म है। बाइनोमियल जहाँ पर को 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल्स जहाँ पर 3 टर्म्स होंगे। तो आपको ऐसे देना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल
जिसमें जितने सारे टर्म्स हैं आप वैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, तो क्या दिक्कत है, आप दे दोगे, कुछ भी दे दो, एक्स टू दी पावर 35 प्लस 1 दे दो, बाइनोमियल हो गया, दो टर्म हो गए, पावर 35 दे दी हमने। और ऐसा एक मोनोमियल दो कहता है जिसकी डिग्री 100 हो, तो कुछ भी करो, एक्स टू दी पावर 100 कह दिया, बस मोनोमियल हो गया, ये सिंगल टर्म हो गया इसमें, ठीक है, और पावर इसकी डिग्री 100 भी हो गई। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the following degree of each of the following. Question number 4, write the degree of each of the following polynomials. The first one is 5x square plus 4x, okay, 5x cube plus 4x square plus 7x. हमने कहा था पॉलिनोमियल्स मतलब ओके, पर डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3. द सेकेंड वन इज 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2. थर्ड 5t माइनस 7, 5t माइनस रूट 7, तो t की पावर हाईएस्ट कितना 1, तो हम कह देंगे डिग्री क्या हो जाएगी 1. द नेक्स्ट वन इज 3. ओके, 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 0 होती है, ठीक है, बात समझ आ गई. ओके, तो जो आप अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मीन्स जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बनाएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, आप उसमें से अपना इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बनाएंगे, तो उसमें आप एक और चीज़ लिखेंगे, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आप सबसे पहला लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें डिग्री जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, जिसमें डिग्री 1 होगी वो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसी नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी 2, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक. ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी 3, तो इस बात को भी मेंशन कर लेंगे आप. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यही है, बताना है कि कौन सा कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल. द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम कह देंगे भाई 2 है तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. द सेकेंड वन इज एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. देन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो दिस इज क्वाड्रेटिक. देन द नेक्स्ट वन इज 1 प्लस एक्स, तो वेरिएबल डिग्री इसकी 1 है, तो दिस इज लीनियर. ओके, and the next one is 3t, this is also linear. The next one is r square, this is quadratic. The next one is 7x cube, this is cubic. ओके, मीन्स हमने डिग्री देखना है, उससे हम बता देंगे कि वो क्या है करके. सो तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, 2.1 भी हमने फिनिश कर दी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम जीरोस की बात करेंगे. तो आपका ये काम है कि जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने भी किया उसको आप अच्छे से समराइज करके अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.